के ज़रिए ही हम परचेज़ ऑर्डर लगाते हैं। मैं आगे जाके आपको ये भी बता दूँगा कि परचेज़ रिक्वेज़िशन कैसे रेज़ किया जाता है और परचेज़ ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। ठीक उसी तरह हमारा ब्रेकडाउन जॉब कार्ड होता है और ये भी हम जो है ब्रेकडाउन जॉब कार्ड इसका भी परचेज़ रिक्वेज़िशन बनता है और ये भी जॉब कार्ड के ज़रिए ही बनता है। और एक होता है हमारा इंटर डीलर वीओआर। इंटर डीलर का वीओआर का मतलब ये होता है, अगर कभी भी अगर मोहन फोर व्हीलर को मिस्री ऑटो से कोई पार्ट मँगाना है, ठीक है? तो उस डीलर से बात करके वो डायरेक्टली परचेज़ ऑर्डर उसको लगा सकते हैं। तो उस ऑर्डर को हम कहते हैं ज़ेडसीवीआर, ठीक है? और इसके लिए भी जॉब कार्ड मैंडेटरी है। और एक होता है हमारा स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर का मतलब ये होता है जबकि हम एक बिटवीन द प्लांट्स। यार आप मनीष हाँ बोलिए। मनीष आप म्यूट पे हो जाइए ना। ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि जबकि इन बिटवीन द प्लांट, समझ लीजिएगा कि अब मिस्री ऑटो जो है उसका उनका जो है 2-3 जगहों पे उनका डीलरशिप है। एक लखनऊ में है, गाजियाबाद में है, ठीक है? और एक नोएडा में है, तो 3 जगह पे इनका प्लांट्स है। तो इन बिटवीन द प्लांट्स का जो ट्रांज़ैक्शन चलता है, तो उसे हम कहते हैं स्टॉक ट्रांसफर, ठीक है? उसे हम कहते हैं स्टॉक ट्रांसफर। और एक होता है हमारा स्टॉक ट्रांसफर फ्लोट। स्टॉक ट्रांसफर फ्लोट का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी फ्लोट पार्ट, मतलब अभी वीसीबी टीम क्या करती है, हर एक डीलरशिप में फ्लोट्स दे रखे हैं ताकि आपके ब्रेकडाउन के जो भी जॉब कार्ड्स होते हैं कस्टमर को हम ऑन रोड तुरंत कर सके। तो उस समय पे वीसीबी ने क्या किया है, हर एक डीलरशिप में कुछ फ्लोट पार्ट दे रखे हैं। उस फ्लोट पार्ट अगर आपके पास मौजूद नहीं है और वही फ्लोट पार्ट दूसरे डीलरशिप के पास मौजूद है, तो उस समय पे आप ये स्टॉक ट्रांसफर फ्लोट लगा के आप उस डीलरशिप से वो फ्लोट पार्ट अपने स्टॉक में कर सकते हैं, ठीक है? वो भी सिर्फ वीसीबी फ्लोट पार्ट के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है? और एक होता है हमारा फ्लोट परचेस ऑर्डर। फ्लोट परचेस ऑर्डर हम उसे कहते हैं जबकि आपको कोई भी फ्लोट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप हमारे V1000, ये जो है हमारा V1000 को आप ऑर्डर लगा सकते हो, ठीक है? V1000 को ऑर्डर लगाओगे और इस समय पे क्या होगा, जब आप V1000 को ऑर्डर लगाओगे तो उस समय पे हमारा जो फ्लोट का टीम रहती है उसको अप्रूव करती है। उसको अप्रूव करने के बाद ही वो फ्लोट पर उसी के बाद ही आप उसको इन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो और एक होता है हमारा रिटर्न ऑर्डर। रिटर्न ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जबकि आपके पास कोई भी पार्ट शॉर्टेज आया है या डैमेज आया है, ठीक है? तो उस समय पे पहले हम उसको स्टॉक को हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आपके सीएसएम को बता के इस पार्ट का जो है आप जो है रिटर्न कर सकते हैं। तो उस रिटर्न को हम कहते हैं रिटर्न परचेस ऑर्डर। और एक होता है हमारा आउटसाइड पार्ट्स। आउटसाइड पार्ट्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि बैटरी हो गया, टायर हो गया है, ऐसे थोड़े जो टूल्स है जो आइचर मैन्युफैक्चर नहीं करती है फिर भी हम उसको वारंटी में देते हैं, ठीक है? जैसे कि एमरॉन, लोकल हम देते हैं। उस पार्ट को खरीद के हम जब लेते हैं और उसको जॉब कार्ड में डालते हैं तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं। इसलिए हमने इसका अलग सा थोड़े पार्ट दे रखे हैं और वो पार्ट जो है हमेशा 333 से स्टार्ट होता है। वो पार्ट हमेशा जो है वो 333 से स्टार्ट होता है। देखिए इस तरह से स्टार्ट होता है। मैं आपको पार्ट नंबर बता देता हूँ। आउट आउटसाइड आउटसाइड पार्ट्स का जो पार्ट नंबर होता है वो हमेशा यही होता है, आउटसाइड पार्ट्स। ओके, 33 रहता है, ठीक है? या 3333 टू टू ऐसा रहता है। वो टैक्स के हिसाब से ये पार्ट जो है डिफाइन करता है, ठीक है? तो इस तरह से ये आउटसाइड पार्ट जो है हम खरीद सकते हैं। और एक होता है हमारा पीडीआई ऑर्डर। पीडीआई ऑर्डर भी उसी तरह होता है जबकि हम कोई भी पीडीआई का ऑर्डर, पीडीआई के जॉब कार्ड के समय कोई पार्ट जरूरी रहता है तो उस पे हम पीडीआई का परचेस ऑर्डर लगा सकते हैं जिसके लिए ये जॉब कार्ड इज मैंडेटरी है, ठीक है? और एक होता है हमारा आईचर लोकल पीओ। आईचर लोकल का पीओ का मतलब ये होता है कि हम कोई आईचर का जेन्युइन पार्ट हम किसी लोकल दुकान से खरीद रहे हैं। हम कोई आईचर का जेन्युइन पार्ट जो है हम किसी लोकल दुकान से खरीद रहे हैं तो उस समय पे हम आईचर लोकल पीओ लगा सकते हैं। और इसका जो है हर महीना आपको 10,000 तक ही आपको
लिमिट रहता है। 10,000 से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको 10,000 से ज़्यादा चाहिए तो आप अपने सीएसएम, एएसएम या आरएसएम से अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। बेस्ड ऑन द अमाउंट के हिसाब से आपको अप्रूवल लेने पड़ेगा। अप्रूवल लेने के बाद अगर आप टिकट रेस करें तो हम आपको लिमिट बढ़ा के दे सकते हैं। ठीक है? और एक होता है एसेंशियल ऑर्डर, जो कि नया डीलरशिप में कोई भी अगर एसेंशियल ऑर्डर जो बैकएंड से वेलकम किट जो होता है वो हम एसेंशियल ऑर्डर में ही लगाते हैं। ठीक है? कोई डाउट है आप उनको अभी? हेलो? नमस्कार। कैसे दिए थे 500 तो खाना। यार आप अनम्यूट करके बात कीजिएगा अगर कुछ बात करना है तो, अगर कोई भी डाउट है आपका। ठीक है? और कोई डाउट है आप लोगों को? मैंने आइसर लोकल पार्ट खरीदा है। आईसीएल लोकल पार्ट का मतलब ये होता है, अगर समझ लीजिएगा कि आपके पास एक पार्ट चाहिए, अभी एक गाड़ी में एक पार्ट डालना है, ठीक है? वो पार्ट कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, आपके आपके शहर में किसी लोकल दुकान के पास वो पार्ट पड़ा है, ठीक है? तो आप उस लोकल दुकान से जब वो पार्ट खरीदोगे ना, तो उसे आईसीएल लोकल पीओ लगा के आपको स्टॉक कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है? समझ में आया? सर ये नहीं हो रहा है मेरे में। मेरे वो 6,000 का माल है, उसमें 10,000 की लिमिट है ना, हम्म। तो ये इन नहीं हो रहा है। जेड है, नहीं हो रहा बोल तो जेडीएल आपका पे परचेस ऑर्डर लगा दिया आपने? परचेज ऑर्डर लगा रहे हैं। ये वो जेडएल की लिमिट मांग रहा है। अच्छा, वो 10,000 का वो लिमिट है पूछ रहा है। एक काम कीजिएगा, वो स्क्रीनशॉट हमें शेयर कीजिएगा, हम उसका वो लिमिट हटा के दे देंगे आपको, 10,000 करके आपको दे देंगे। ठीक है? ठीक है टीम? इसके अलावा किसी को? हाँ इंटेक में कुछ भी ये BS2 या BS3 का 33 नंबर जब हम मारते हैं तो शो नहीं करता है सर, इसको लिए कहाँ पे मेल करना मारते हैं? पड़ता है इंटेक नहीं में। नहीं आप नहीं नहीं, इम्पैक्ट के बारे में हम जानते नहीं है। इम्पैक्ट के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है? इस ऑर्डर्स, परचेस ऑर्डर्स के टाइप्स में आपको कोई डाउट सर, है? ये जो रिटर्न ऑर्डर होता है, ये कितने, इसका कोई टाइम फ्रेम है कि इतने टाइम में आपको रिटर्न ऑर्डर करना चाहिए? वो टाइम फ्रेम आपको सीएसएम बता देंगे सर। आपको एक मेल आएगा, आपको बीपीडी से, जब आप बीपीडी या सीएसएम को आप मेल लगाते हैं ना, तो आपको आपको बता दिया जाए, आपको भेज देना पड़ता है पार्ट करके। ओके। अच्छा सर, खाली आप ऑर्डर के बारे में मतलब ये देंगे ना ट्रेनिंग? अभी ऑर्डर के बारे में ट्रेनिंग दूंगा मैं। पार्ट्स का ट्रेनिंग दूंगा आप। पार्ट्स का ट्रेनिंग आज पूरा। ठीक ठीक है, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? ये ऊपर वाला बता दीजिए, जीरो में क्या होता है, ये इनबाउंड परचेज। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं आगे जाके परचेस ऑर्डर लगा के इन सब लोगों को बताता हूँ कि ये क्या होता है, कब क्या इस्तेमाल करना है। ठीक, और कोई डाउट है आपको? ठीक है, तो सर इसमें अब हम देखते हैं कि लोकल बता दीजिएगा एक बार। क्या क्या सर काउंटर सेल कैसे किया जाता है, काउंटर सेल बता दीजिएगा। वो भी मैं बता दूंगा, मैं आगे जाके बता दूंगा आपको। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं लोकल परचेस ऑर्डर। लोकल परचेस ऑर्डर हम उसे कहते हैं जबकि कोई भी आप कॉटन वेस्ट, बनियन, एक्सा ब्लेड जो खरीदते हैं ना लोकल दुकान से, तो उसे हम कहते हैं लोकल परचेस ऑर्डर। ये लोकल परचेस ऑर्डर में हम लोकल पार्ट खुद बनाएंगे, पार्ट भी हम बनाएंगे, प्राइसिंग भी हम करेंगे, वेंडर भी हम खुद से बनाएंगे। ये सारा चीज़ हम खुद करके वो परचेस ऑर्डर लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं लोकल पार्ट्स ऑर्डर। और एक होता है हमारा कैंपेन ऑर्डर। कैंपेन ऑर्डर अभी लाइव नहीं हुआ है, हम इसके बारे में आपके आगे जाके हम बताएंगे। ठीक है? और